राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल। दोस्तों आज तारीख है 4 जुलाई 2026 और मैं लेकर आया हूं बाबा केदारनाथ धाम से बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल लाइव अपडेट। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज केदारपुरी में मौसम कैसा है, रास्ते का क्या हाल है और यात्रा को लेकर आपके लिए क्या क्या जरूरी जानकारी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है। तो दोस्तों कल शाम को केदारपुरी में हल्की बारिश हुई थी, क्योंकि मैंने आपको सुबह दिन में दिखाया था कि कितनी अच्छी धूप खिली थी, चारों तरफ कितनी खूबसूरती थी दोस्तों। लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में शाम होते होते बादल घिर आए थे और बारिश की बूंदें मंदिर परिसर में गिरने शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज सुबह से जैसे ही सूरज जी निकले हैं पूरा नजारा ही बदल गया है। आज सुबह से खिलखिलाती हुई धूप निकली है। सुबह की इस सुनहरी धूप में पहाड़ सोने की तरह चमक रहे हैं। जिसने भी यह नजारा देखा होगा समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। चारों तरफ एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। बाबा के मंदिर की खूबसूरती तो आज देखते ही बनती है दोस्तों। सुबह की सुनहरी किरणों में मंदिर का शिखर जैसे और दिव्य लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर हल्के हल्के बादल तैर रहे हैं और जब इन बादलों के बीच सूरज जी आते हैं ना बिल्कुल, तो एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा लगता है बाबा खुद ही भक्तों को अपना स्वागत कर रहे हो। दोस्तों इस समय मंदिर परिसर में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कर रहा है तो कोई इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने में लगा पड़ा है। फोटो लेने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौसम बार बार देखने को नहीं मिलता। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मौसम विभाग ने 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था, यानी भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों, कल भी अच्छी खासी धूप निकली थी और आज भी अच्छी खासी धूप निकली है। तो जो श्रद्धालु मौसम को लेकर चिंतित थे दोस्तों, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सतर्क रहें दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच में जो लैंडस्लाइड हुई थी दोस्तों, तो उसमें सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो हुई थी लैंडस्लाइड दोस्तों, उसमें ना थोड़े बहुत श्रद्धालु पूछ रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई है, मतलब ज़्यादा रास्ते तो बंद नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, यात्रा बिल्कुल कुछ घंटों के लिए वो से बाधित हुई थी, लेकिन यात्रा पूरी सुचारू रूप से चालू है। तो उनके जो बीच की जो लैंडस्लाइड हुई थी दोस्तों सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में, तो इसको सही कर दिया गया है और यात्रा बिल्कुल सही से चल रही है दोस्तों। कोई यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई है अभी तक। ठीक है दोस्तों, यह जानकर आपको खुशी होगी कि मलबा और पत्थर रास्ते पर आए थे, लेकिन प्रशासन की टीमों ने बड़ी तेजी से काम करते हुए इस रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया। आपदा प्रबंधन की टीमें वहां लगातार तैनात हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी सक्रिय रूप से मौजूद हैं, हर पल नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यह एक बहुत जरूरी और भरोसेमंद बात है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगा हुआ है ताकि आप सबकी यात्रा सुरक्षित रहे। फिर भी दोस्तों मानसून का समय है, बारिश के मौसम में पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए रास्ते में चलते वक्त सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। जहां भी प्रशासन बैरिकेड लगाए या रुकने को कहे वहां रुके, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं रास्ते और भीड़ की। दोस्तों रास्ते की मौजूदा हालत की बात करूं तो पैदल मार्ग अभी थोड़ा ठीक हुआ है, ठीक है, यानी लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था उसमें सुधार हो रहा है। भीड़ की बात करें तो दोस्तों अभी अपेक्षाकृत भीड़ बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, ठीक है, बहुत मतलब कम से कम 80% जो श्रद्धालु बिल्कुल एकदम गायब है अभी दोस्तों, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे, यानी 20% ही श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन जो भी श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे दोस्तों उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान दिख रही है, क्योंकि दोस्तों भीड़ कम होने से उनके चेहरे पे इसलिए खुशी आ रही है क्योंकि दर्शन में धक्का मुक्की नहीं हो रही है ना। कोई मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा बाबा के दर्शन के लिए। और सबसे अच्छी बात एकदम स्पर्श वाले दर्शन हो रहे हैं, साक्षात उन पे दंडवत प्रणाम कीजिए, ठीक है, उन पे घी शक्कर जो भी आपको चढ़ाना वो चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आराम से आप इत्मीनान से दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि खाना पीना रहना सब कुछ सस्ता हो गया दोस्तों। जो कमरे पीक सीजन में महंगे मिलते थे वो अब वाजिब दामों में मिल रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा राहत है।
और रही बात अब घोड़े पालकी और खच्चर की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत आई दोस्तों। मैंने अभी देखा है लोग 2-2 हज़ार में घोड़ा मतलब करके आ रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं 2-2 ढाई हज़ार में, तो अब आराम से यात्रा कर सकते हैं। अभी अच्छा मौसम है दोस्तों, ज़्यादा अभी बारिश का मौसम नहीं आया है और घोड़े पालकी सब सस्ता हो गया है। आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। जिसको दिक्कत है चढ़ने में वो आप आराम से घोड़ा पालकी आप कर सकते हो, चाहे तो पिट्ठू भी कर सकते हो दोस्तों, है कि नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि आप सबके लिए एक पुण्य कार्य करने का एक सुनहरा मौका है दोस्तों। प्रशासन की तरफ से एक बहुत सराहनीय पहल शुरू की गई है, प्लास्टिक कूड़ा सफाई अभियान। इसके तहत जो भी श्रद्धालु ऊपर से नीचे लौट रहे हैं वे 2 किलो प्लास्टिक कूड़ा अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, करना क्या, आपको सिर्फ 2 किलो प्लास्टिक कूड़ा लेके जाइए। आपको एक नंबर दिया गया होगा, जैसे आप नीचे गौरीकुंड में पहुंचे उस नंबर पे कॉल कीजिए और उनको थमा दीजिए आप। ठीक है, इससे बाबा के धाम की सफाई में आपका सीधा योगदान होगा दोस्तों। सोचिए दोस्तों कितना पवित्र काम है ये। एक तरफ हम बाबा के दर्शन करके पुण्य कमाते हैं, दूसरी तरफ अगर आप धाम की स्वच्छता में अपना हाथ बटाएं तो यह सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि यह हमारी आस्था और जिम्मेदारी दोनों को दिखाता है। तो दोस्तों मैं आपसे दिल से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो वापसी में 2 किलो प्लास्टिक का कूड़ा साथ में जरूर लेके आए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पुण्य के कार्य में शामिल हो और अपने आसपास लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये एक छोटा सा प्रयास बाबा के धाम की स्वच्छ और सुंदरता को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्तों आप सबका। उसमें आपको तहे दिल से अपील करता हूँ, आप प्लीज इस पुण्य कार्य में अपना भागीदारी दिखाएं। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ठीक है, इमरजेंसी के लिए एक बैकअप हमेशा साथ में रखें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने एक जरूरी नंबर रखना है। अपने जरूरी नंबर यानी कि आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो वो अपने साथ में रखें। पहचान पत्र, थोड़ा नगद कैश और एक पावर बैंक साथ में जरूर रखें ताकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी बुजुर्ग या बच्चे यात्रा पर आ रहे हैं तो उनका खास ध्यान रखें। और रही बात दोस्तों अब हेलीकॉप्टर सेवा की, तो अभी हेलीकॉप्टर सेवा अभी भी अनिश्चित समय के लिए अभी बंद है क्योंकि खराब मौसम की वजह से। जिस तरह के मौसम अभी खराब हो रहा है, सुबह सही हो रहा है, फिर दोपहर में खराब हो रहा है, फिर से, तो उसकी वजह से अभी जितनी भी हेली सेवाएं दोस्तों अभी अनिश्चित समय के लिए अभी बंद की गई है। तो अभी जितने भी ये हमारे श्रद्धालु यात्री हेलीकॉप्टर के बारे में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे सभी निवेदन करूंगा वो पैदल यात्रा को ही प्रेफर करें क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह से बंद है दोस्तों। ठीक है, जैसे इस पे कोई अपडेट आता है बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, और बाकी अच्छी अगर आप ऑनलाइन अपडेट चाहते हैं तो इसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों heliYatra.in पर आप जाके यानी कि IRCTC हेली यात्रा पर आप जाके लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। यह थी आज 4 जुलाई केदारनाथ धाम की ताजा अपडेट। कल की बारिश के बाद आज की यह सुनहरी धूप, बादलों के बीच से झांकता सूरज और बाबा के मंदिर की वो दिव्य छटा सच में देखने लायक नजारा है दोस्तों। रास्ता भी ठीक हो रहा है, भीड़ कम है और सबसे बड़ी बात आपको एक पुण्य कार्य में शामिल होने का एक मौका मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका भाई आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।